अब तक हमने सेक्शन 20 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन 21 की तरफ आगे चलते हैं। कोड बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। कौन सा ऑफेंस कौन सा कोड ट्राई करेगा, ये हमारा सेक्शन 21 बताता है। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। इस संहिता के जितने भी अदर प्रोविज़न है उसके अंडर रहते हुए, ठीक है। एनी ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023, मतलब जो आईपीसी था पहले, उसके अंडर अगर कोई ऑफेंस है तो उसको कौन ट्राई करेगा, तो वो हाई कोर्ट ट्राई करेगा या कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा या एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। जो हमारी इस संहिता के, मतलब जो सीआरपीसी थी पहले यही थी, इसकी लास्ट में जो शेड्यूल दिया गया है उसमें बताया गया है कौन सा ऑफेंस कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा, ठीक है। वो नॉन बेलेबल होगा या बेलेबल होगा, ठीक है, ये सब बताया गया है। तो अगर मतलब उस शेड्यूल के हिसाब से ही हम देखेंगे कि कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा, ठीक है। उसे हाई कोर्ट भी ट्राई कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है, लेकिन जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है वही कोर्ट सबसे पहले उसे ट्राई करेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 67, 67, 8, 9, 70, 71 ऑफ भारतीय नागरिक संहिता, मतलब आईपीसी की ये जो सेक्शन दिए गए हैं ये ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है, मतलब रेप से रिलेटेड या कोई भी ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, तो वो जो भी होगा वो ऐसे कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा जिसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी वो एक लेडी होगी, मतलब वुमेन जज होगी, वही उसको ट्राई करेगी। उसी मतलब एज़ फार एज़ प्रैक्टिकेबल, ज़रूरी नहीं है कि मतलब नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी वुमेन से ही कराया जाए, लेकिन जितना प्रैक्टिकल हो सकता है मतलब यही कोशिश की जाएगी कि वुमेन की जो वहाँ की जज हो वो वुमेन ही हो, ठीक है। इन एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ। अगर आईपीसी के अलावा अगर कोई भी अदर लॉ है, जैसे पोक्सो हो गया, ठीक है, ये सब अगर कोई भी लॉ है तो वो उसमें कौन ट्राई करेगा। व्हेन एनी कोर्ट इज़ मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ। अगर उस लॉ में बताया गया है कि ये ऑफेंस इस कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा तो वो कोर्ट करेगा। अगर वो कोर्ट नहीं बताया गया है तो हाई कोर्ट, और या फिर इसी एक्ट की जो शेड्यूल में बताए गए हैं। देखिए शेड्यूल के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 2 जो डील करता है वो अदर लॉ से डील करता है। देखिए हम शेड्यूल की तरफ चलते हैं, ये देखिए ये शेड्यूल का पार्ट 2, क्लासेस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट अदर लॉज। तो इसमें क्या बताया गया है, कोई भी ऑफेंस अगर वो हमारा डेथ से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या मोर देन 7 ईयर्स 7 साल से ऊपर पनिशेबल है तो वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा, ठीक है। और वो कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा, मतलब उसमें बेल नहीं मिलेगी, और कॉग्निजेबल होगा मतलब पुलिस उसमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर इफ़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर्स एंड अपवर्ड बट नॉट मोर देन 7 ईयर्स, अगर वो 3 साल या 3 साल से ऊपर पनिशेबल है लेकिन 7 साल से कम, ठीक है, तो वो किसके द्वारा ट्रायबल होगा, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये भी कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। इफ़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 ईयर्स और फाइन ओनली, अगर वो 3 साल से कम या फाइन से पनिशेबल है तो कोई भी मजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर सकता है। कोई भी में हमारे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास सब आते हैं। ये नॉन कॉग्निजेबल होगा, मतलब विदाउट वारंट पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार नहीं कर सकता, और बेलेबल होगा, मतलब इसमें बेल मिल सकती है। तो ये है एनी अदर ऑफेंस। सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। हाई कोर्ट और सेशन जज कौन सा सेंटेंस पास कर सकते हैं। हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, मतलब हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो कि लॉ ने ऑथोराइज किया हो। और सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, सेशन और एडिशनल सेशन जज भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस पास करते हैं तो उन्हें हाई कोर्ट का कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा। सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कौन सा सेंटेंस पास कर सकता है, एनी सेंटेंस अथोराइज बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर। अगर 7 साल से ऊपर अगर वो कोई इम्प्रिजनमेंट देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता, वो सिर्फ 7 साल तक के ही इम्प्रिजनमेंट दे सकता है।
मैजिस्ट्रेट कितने दे सकता है, वो 3 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता, 3 साल तक दे सकता है। और फाइन कितना दे सकता है, देखिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमारे CJM कितना भी फ़ाइन दे सकता है, लेकिन हमारा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देगा सिर्फ 50,000 रुपीज़। ये पहले कम था लेकिन अब ये बढ़ा दिया गया है। और ये भी एक नया ऐड किया गया है ऑफ कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या है ये यहाँ मतलब देखिए कम्युनिटी सर्विस ये है कि मतलब जो कि हमारी कम्युनिटी की किसी भी तरीके से बेनिफिट पहुँचाए, मतलब कोई भी उसको सोशल वर्क करने के लिए बोला जा सकता है, ये कम्युनिटी सर्विस। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास क्या है, वो हमारा कितनी तक पनिशमेंट दे सकता है, 1 ईयर तक दे सकता है, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं दे सकता। और फाइन कितना दे सकता है, तो 10,000 तक दे सकता है। ये भी एक्सीड किया बढ़ाया गया है, पहले कम था। और कम्युनिटी सर्विस, वो भी कम्युनिटी सर्विस दे सकता है। सेक्शन 24, देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग सेक्शन रहा है, ये बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डेफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज मे बी ऑथराइज्ड बाय लॉ। अगर कोई हमारा अक्यूज्ड है, वो उसको अगर पनिशमेंट भी दी गई है, साथ में उसे फ़ाइन पे करने के लिए बोला गया है, अगर वो फ़ाइन पे नहीं करता तो उसके बदले में उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो पनिशमेंट कितनी हो सकती है, वो इस सेक्शन में बताया गया है। तो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट की बात की गई है यहाँ पर। देखिए, तो कितना फ़ाइन दे सकता है, इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डेफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अगर पेमेंट ऑफ फाइन के डेफॉल्ट करता है, फाइन नहीं देता है, तो कितनी मिल सकती है, एज ऑथोराइज्ड बाय लॉ, जितना कि लॉ बताता है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट द टर्म, वो जितनी पनिशमेंट देता है वो कितनी नहीं हो सकती, कितनी ज़्यादा नहीं हो सकती है, कितनी हो सकती है, ये आगे हमारा प्रोवाइजो बता रहा है। प्रोवाइडेड दैट द टर्म इज़ नॉट इन एक्सेस टू द ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। मतलब जो पिछले सेक्शन में हमें जो मजिस्ट्रेट की पावर बताई गई हैं, वो उन पावर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब CJM का कितना बताया गया है, CJM का बताया गया है 7 साल। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का बताया गया है 3 साल, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का 1 साल। तो वो इतना, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, एंड शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच द मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। साथ में क्या कह रहा है कि इतनी इतनी दे सकते हैं वो, 7, 3, 1। ठीक है, लेकिन ये इनकी 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का लेते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हमारी 3 साल तक दे सकता है, तो 3 साल का 1/4 क्या होगा, तो जैसे 3 साल मतलब 36, अगर 3 साल को हम मंथ में निकालें तो 36 मंथ हो गए। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 9। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, वो 9 मंथ से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता इन डेफॉल्ट ऑफ फाइन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हैं 12/1/4 ऐसे। ठीक है, इसी का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये सारी ये सेक्शन यही बात कहता है इसमें, कि जितना मैजिस्ट्रेट हमारा सबसे सेक्शन 23 में दे सकता है, उसका 1/4 नहीं होगा। इसको आप ध्यान से समझिए। एज पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस अदरवाइज देन एज अ इम्प्रिजनमेंट इन डेफॉल्ट ऑफ फाइन ऑफ पेमेंट। ठीक है, सबसेक्शन 2, द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये क्या कह रहा है, जो मैजिस्ट्रेट एडिशन में देता है, मतलब जो पनिशमेंट देता है इन डेफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, वो हमारे सब्सटेंटिव सेंटेंस की इन एडिशन होगी। मतलब जितनी उसको पनिशमेंट मिली है, अगर मान लीजिए उसको जैसे 2 साल की पनिशमेंट मिली है और उसने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्लास दे रहा है, तो उसको वो कितनी दे सकता है, 9 महीने की दे सकता है। 2 साल प्लस 9 महीने इन एडिशन होगी, उसको सब्सटेंटिव सेंटेंस के साथ मिक्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़